वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने कहा है कि दरिया सिंध से 6 कैनालों की तामीर की मंजूरी देने वाली पीपल्स पार्टी एहतजाज के जरिए मगरमच्छ के आंसू बहाने के बजाय इक़्तिदार छोड़कर ऐवान सदर से बाहर आए। मीरपुर खास में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब ईद मिलन पार्टी की शुरा से खिताब करते हुए कहा कि ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, जबकि मुल्क में पहले ही पानी की शदीद किल्लत है। इस पर सितम यह है कि गरीब हारी का पानी छीन कर और बंजर ज़मीन को सैराब करने के नाम पर अशाफिया और मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये ऐसा ही है कि जिस तरह माजी में मेरे गांव में बिजली आई है का नारा लगाया गया, रेंटल पावर और IPPs बनाई गई, जिसका खमियाजा कौम आज तक भुगत रही है। तकरीब में जमात इस्लामी के कारकुनान, वकला, सहाफ़ियों, मुख्तलिफ शोबा हाथ जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ीन शहर और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पिशावर प्रेस क्लब में निकाहनामा इस्लाहात पर मबनी बोल उठो शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में निकाह इस्लाहात पर बनाई गई बोल उठो शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। पिशावर प्रेस क्लब में मुनक़िदा तकरीब में साबका सूबाई मोहतसिब रक्षंदा नास के अलावा वकला, तलबा समेत सिविल सोसाइटी अरकान ने शिरकत की। शॉर्ट फिल्म में पख्तूनख्वा में इन रजिस्टर्ड निकाह ख्वानी, गैर मुस्तनद निकाह खां समेत निकाह से जुड़े मसाइल को मरकज बनाया गया है। शॉर्ट फिल्म में हुकूमत से पूरे सूबे में यकसा निकाहनामे के इजरा का मुतालबा किया गया है। शॉर्ट फिल्म में निकाह से काबिल HIV और थैलेसीमिया की तशखीस लाजमी करार देने का भी मुतालबा किया गया है। शॉर्ट फिल्म में निकाह ख्वां की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए तरबियत देने का भी तकाजा किया गया है। शॉर्ट फिल्म में ख्वातीन को निकाह से कबल निकाहनामा पढ़ने का हक देने के बारे में हिदायत दी गई हैं। ख्वातीन को अपना निकाहनामा खुद पढ़ने और पुर करने की तलकीन की गई है। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्तान पंजाब फूड अथॉरिटी मुतहरिक है। फूड सेफ्टी टीमों ने जूस प्लांट्स, मिल्क शॉप्स, स्वीट्स एंड बेकर्स की इंस्पेक्शन की, जिसके 200 लीटर मिलावटी खुराक तल्फ कर दी गई। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर 6 फूड बिजनेस मालिकान को 1,90,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान मिलावटी मशरूबात, नाकिस दूध और ममनुआ अज्जा तल्फ किए गए। पुल मुजफ्फराबाद बहावलपुर रोड, चुंगी नंबर 5, टाटेपुर और मखदूम रशीद में फूड पॉइंट्स का मुआयना किया गया। गैर मयारी मैंगो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स तैयार करने पर बहावलपुर रोड पर जूस प्रोडक्शन यूनिट को 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। दूध में पानी की मिलावट पाए जाने पर चुंगी नंबर 5 पर वाक़े मिल्क शॉप को 15,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। बेकरी आइटम्स में खुले और ममनुआ अज्जा की मिलावट पर टाटेपुर और मखदूम रशीद में 2 बेकरियों को 80,000 के जुर्माने आयद किए गए। खुराक की तैयारी में खुले मसाले जात और ममनुआ चाइना नमक पर पुल मुजफ्फराबाद पर स्वीट शॉप को 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था, खुराक की तैयारी में ममनुआ अज्जा की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कसूर का तारीखी जंक्शन महकमा रेलवे की अदम तवज्जो से बदहाली का शिकार। मुसाफिर खाने में गंदगी के ढेर और नशइयों ने डेरे जमा लिए। एक दौर था जंक्शन से ट्रेनें भारत जाया करती थी, मगर आज सिर्फ ट्रेन आती है। कसूर से सज्जाद अंसारी इस वक्त कसूर जंक्शन पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कसूर जंक्शन पर। अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो ये कसूर जंक्शन यहाँ से ट्रेनें जो भारत जाया करती थी, यहाँ पर
बहुत सी ट्रेनें आके रुका करती थी, तो यहाँ से लोग यहाँ से पूरे पाकिस्तान में क्या और भारत में यहाँ पे सफ़र करते थे। लेकिन पार्टीशन के बाद ये तारीखी वर्षा जो है ना वो आस्ता आस्ता बदहाली का शिकार हो चुका है। अगर यहाँ पर अब बात की जाए सहूलियात की, तो सिर्फ एक ट्रेन यहाँ पर आती है जो मुसाफिरों के लिए नाकाफ़ी है। और अगर यहाँ के मुसाफिर खाने की बात की जाए, यहाँ पे बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, कूड़ा करकट के ढेर बने हुए हैं, नशइयों ने यहाँ पर डेरे डाले हुए हैं। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, पुराना जंक्शन है तो इस पर क्या कहेंगे आप, हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से मैं ये अपील करता हूँ कि ट्रेनें जो सी इजाफी करनी चाहिए, क्योंकि एक ट्रेन में मुसाफिर काफ़ी तंगी होती है उनको, क्योंकि देखना मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, कभी छतों पे, कभी नीचे, कभी कहाँ। और दूसरे ये हवाले से यहाँ गंदगी वगैरह काफ़ी है, नशे और हर चीज़, बैठने की भी जगह नहीं है मैसर यहाँ। और हुकूमत को चाहिए कि सफाई वगैरह और दोबारा इकदाम इसको देखें कि ये पुराना काफ़ी स्टेशन है, इनको दोबारा उसी मौजू पे लेके आएँ। और ख़ास ये बात है, ये बुल्ले शाह के करीब है और जो भी मुसाफिर वगैरह आते हैं वो खास बुल्ले शाह के दरबार पर ही जाते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि इस स्टेशन को उस तरीक पे लेके आए ताकि ये दोबारा फिर उसी अरूज पे आए जो पुराना होता था। जी, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि इसकी बदहाली का जो शिकार जंक्शन है इसको खूबसूरत बनाया जाए, क्योंकि दरबार हज़रत बब्बा बुल्ला शाह सिर्फ आधा किलोमीटर की मुसाफत पर दूर दराज से लोग यहाँ पर जो आते हैं तारीखी वर्षे को देख के जो है ना वो खुशी का इजहार करें। जी। मुल्तान में HBL PSL 10 का तैयारी कैंप। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाड़ियों ने खूब प्रैक्टिस की। 4 रोज़ा कैंप 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। मुल्तान HBL PSL सीज़न 10 का आगाज़ होने में चंद रोज़ बाकी रह गए। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ने कैंप में प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में फ्लडलाइट प्रैक्टिस की गई। 4 रोज़ा कैंप में 9 खिलाड़ियों ने शिरकत की। प्रैक्टिस कैंप 7 अप्रैल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 11 अप्रैल को होगा, जबकि मुल्तान सुल्तान्स अपना पहला मैच कराची किंग्स के खिलाफ 12 अप्रैल को कराची में खेलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी पर मुल्तान की ताजिर बरादरी का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मज़ीद जानते हैं ज़ीशान मुर्तज़ा से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा रद्द-ए-अमल के हवाले से। जी, आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो बिजली के कीमतें कम की गई हैं और आवाम को रिलीफ़ दिया गया है, इस हवाले से बात करेंगे कि जो घरेलू सार्फिन को 7 रुपये 41 पैसे इसमें रिलीफ़ मिला है और कमर्शियल में जो है 7 रुपये 49 पैसे जो रिलीफ़ मिला है। हम बात करेंगे, हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे ये जो रिलीफ़ मिला है इससे महंगाई में कितनी कमी आएगी और किस तरह से आप देख रहे हैं इसको। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ 7 रुपये कम हुए, कम होने चाहिए थे 70 रुपये। 70 रुपये का यूनिट इस वक्त जो 17 से 70 रुपये गया है, 55 रुपये बढ़े हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन कम बहुत कम हुए हैं। इसे ग्रेजुएटली ऐसा ऐसा इसे कम करना चाहिए, मज़ीद महंगाई ताकि कम हो। आवाम परेशान है, आवाम की सख्त नहीं है, बिल्कुल इसे ख़त्म हो चुकी है आवाम परेशान, मुसलसल परेशान। हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि गरीब आदमी का सोचा जाए, गरीब आदमी तंग है हर चीज़ से, कस्टमर नहीं है मार्केट में महंगाई की वजह से, वो अपने अखराजात मुकम्मल नहीं कर पा रहे इसी वजह से, महंगाई की वजह से। तो यही मेहरबानी है एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि कम बिजली के रेट हों, गैस के रेट कम से कम हों, ताकि आवाम को रिलीफ मिले और कोई खुशहाली है पाकिस्तान में, वरना आवाम परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। मेहरबानी। आप क्या समझते हैं, जो पहले लोड शेडिंग थी और जिस तरह वो सिलसिला एक जारी रहता था, अब वो देखने में आ रही है कि नहीं? लोड शेडिंग तो नहीं है, लेकिन अब ये गर्मी आ रही है, लोड शेडिंग का अब पता लगेगा गर्मी में लोड शेडिंग होती है कि नहीं होती। लोड शेडिंग पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी, लेकिन गर्मी अब शुरू हो रही है, लोड अब पड़ेगा और अब पता लगेगा कि ये लोड शेडिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ये अभी बिल आएंगे फिर पता लगेगा कि ये 7 रुपये भी कम हुए हैं कि नहीं हुए, ये भी तभी पता लगेगा। अभी तक कोई पता नहीं है कि अभी सिर्फ लफ्ज़ों में है, अखबारों में है, और आगे जब बिल आएंगे फिर पता लगेगा कि हमारे रेट्स कम हुए हैं कि नहीं हुए। जी, जैसा कि आपने सुना ताजिर से कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ दिया गया है, इसको मज़ीद कम होना चाहिए था ताकि कारोबार जो है वो बेहतर तरीके से चल सकें। जी। नौशहर व फ़िरोज़ में भी नौजवान इत्तेहाद की जानिब से सिंध दुश्मन नहरों के खिलाफ 6 किलोमीटर पैदल मार्च किया गया। मार्च में मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने शिरकत की। पैदल मार्च के रहनुमा और शुरका ने कहा कि
सिंध का शऊर अब बेदार हो चुका है और सिंध की तबाही अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दरिया सिंध से हमारी जिंदगी वाबस्ता है। अगर हुक्मरान अपनी हरकत से बाज ना आए तो उनके खिलाफ जंग छिड़ जाएगी। हम हर महाज पर इनसे जंग करेंगे। पाकपतन के कॉलोनी एरिया स्कूल में रिजल्ट डे के मौके पर सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और उनके वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में शील्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए हेडमास्टर और दीगर ने तलबा को मुबारकबाद दी। उनका मजीद कहना था कि गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलोनी एरिया पाकपतन हमेशा से तलबा को मयारी तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश रहा है। लालिया थाना चनाब नगर की पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। डीएसपी सर्कल लालिया गजनफर अली गुज्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमसाये मुलजिमा ने कमसिन बच्चे को कत्ल करके छत से फेंक दिया। तफसीलात लालिया से गुलाम जलालुद्दीन की इस रिपोर्ट में जानते हैं। तहसील लालिया के इलाका ताना चनाब नगर में 5 साला मोहम्मद हसीब लापता हुआ था, जिसकी लाश घर के करीब एक प्लाट से मिली थी। डीपीओ चिन्योट अब्दुल्ला अहमद की जेर निगरानी नामालूम मुलजमान को ट्रेस करने के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गईं, जिन्होंने चंद दिन में ही अंधे कत्ल का सुराग लगाकर कातिल हमसाई महरीना कमल को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से डीएसपी सर्कल लालिया चौधरी गजनफर गुज्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, ये जी 26 दिन को अभी रात को 9 बजे कॉल चली है 15 पे कि मोहम्मद हसीब एक छोटा 5-6 साल उम्र इस बच्चे की वो गायब हो गया घर से, पता नहीं चल रहा उसका। उसी इतला पे फौरन ये SHO साहब और असलम सब इंस्पेक्टर इंचार्ज चौकी औरंगजेब ये मौके पे पहुंचे हैं। जाके उनको पता किया चला, उन्होंने कहा ये बच्चा हमारा शाम से गायब है, लेकिन हम अपने तौर पे तलाश करते रहे हैं, अभी हमने कॉल किया है। इन्होंने पहले तो सबसे उसकी FIR दर्ज की है, पहले मुकदमा दर्ज करके फिर अपनी शुरू कर दिया। मैं भी सुबह तकरीबन 8-8:15 बजे हमें वो डेड बॉडी मिली है, तकरीबन 8:15 बजे के करीब। पता चला जी कि एक जो हमसाई है उसकी महरीना कमल जिसका नाम है, उस घर के साथ वाली जिसका घर है, उस पर कुछ शक गुजरा है, उसको ला के इंटेरोगेट किया है तो उसने जी बिल्कुल काफी देर के बाद हमें बता दिया जी को बच्चा मैंने मर्डर किया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी, अगर उसके साथ और को मुलव्वस हुआ तो वो भी इंशाल्लाह ट्रेस होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी गजनफर गुज्जर का कहना था कि मुलजिमा को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ गुलाम जलालुद्दीन, 5 न्यूज़ लालिया। फोर्ट अब्बास में भी गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल और नंबर 10 में सालाना फंक्शन और रिजल्ट डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री विंग और दीगर ने पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए। फोर्ट अब्बास में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल की सालाना फंक्शन और रिजल्ट डे की तकरीब में पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम करने के बाद पोजीशन होल्डर्स बच्चों में इनामात तकसीम किए और कहा कि पंजाब भर में आज रिजल्ट डे डिक्लेयर किया गया है और मेरे विंग की तमाम तहसीलों में आज पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए जा रहे हैं। तमाम बच्चे बल्कि पूरे ज़िले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं तमाम असातिज़ा से कहूँगी इनको बेहतर से बेहतर तालीम दें। चिन्योट के नवाही इलाके की रिहायशी 13 साला किरण शहजादी 1 माह से लापता है। किरण शहजादी की बाजियाबी के लिए लवाहिकीन धक्के खाने पर मजबूर हो गए। लवाहिकीन चिन्योट प्रेस क्लब पहुंच गए। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियां मुनव्वर हुसैन से। जी मियां मुनव्वर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चिन्योट से लाहौर जाकर घर में काम करने वाली किरण कई रोज से लापता है। लवाहिकीन बच्ची की बाजियाबी के लिए धक्के खाने पर मजबूर है। मुतासरा खानदान ने प्रेस क्लब चिन्योट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा, बच्ची कब से लापता है और क्या मुतालबा है आपका? हमारा ये मुतालबा है कि सर हमारी बच्ची जो है लाहौर काम करती थी घरों में, तो हाजी खुराम के यहाँ हमने भेजी थी, वह उसी के घर में काम करती थी। तकरीबन 1 माह से पहले उसने रमजान जो है ना अपने दामाद के यहाँ भेज दी बगैर हमें बताया, हमारी इजाज़त नहीं ली, हमें बताया तक नहीं कि हम बच्ची जो है आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उधर से ना वो पहली रमज़ान की लापता है। तो अब्दुल रहमान जो है, हम तो उसे नहीं जानते थे कि भाई ये हाजी खुराम का दामाद है। तो उसने उस बच्ची को मारा है, डराया, धमकाया, पुलिस की धमकियाँ दी, कहता है हमारा हार चोरी करके भागी। तो हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज से गुजारिश है, इल्तजा है कि हमारी जो बच्ची जो है बायाब करवाई जाए, मेहरबानी करें। हम गरीब लोग हैं सर, हम 8 बार लाहौर जा चुके हैं इस रमज़ान में,
तो हमारी तो FIR के मुतालिक भी कोई बातचीत नहीं होती। FIR करवाई है हमने, पर्चा करवाया है, हमारी पुलिस सुनती ही नहीं। हाँ जी, जैसा कि आपने मुतासरा शख्स की बात सुनी, उनका कहना है कि आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लेकर उनकी बच्ची को बाजियाब करवाएं और उन्हें इंसाफ दिलवाएं। जी। डेरा गाजी खयाबान सरवर में 18 फुट लंबी और 16 फुट चौड़ी चारपाई मौजूद है, जिसे मकामी ज़ुबान में हमाचा कहते हैं। एक वक्त में 80 से 70 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। इलाका मकीनों का कहना है ये दुनिया की सबसे बड़ी चारपाई और डेरा गाजी खान की कदीम रिवायत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नज़र खान भट्टी से। जी नज़र खान भट्टी, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान खैबान सरवर में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ कहा जाता है कि एशिया की सबसे बड़ा जो हमाचा है यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन यहाँ 70 से 80 लोग आराम से बैठकर गपशप भी करते हैं। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं, आइए मजीद गुफ्तगू इनसे भी करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी सर, आप ये बताइएगा कि इस हमाचे के बारे में, यहाँ पर दोस्त बैठते हैं गपशप करते हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारे एशिया का सबसे बड़ा हमाचा है। ये हमारा DG खान में इधर शाम को बहुत गपशप होती है। कम से कम 70 से 80 लोग यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ के जो चेयरमैन है इधर फैसले भी बैठ के करते हैं। ये बहुत एंजॉय की अच्छी जगह है, बैठने की अच्छी जगह है। शुक्रिया सर। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना है, इनका कहना है कि ये जो हमाचा है ये 20 साल पुराना हमाचा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इनका मजीद ये कहना था कि यहाँ पर हम बैठकर बलोची सकाफत के मुताबिक यहाँ पर फैसले भी किए जाते हैं और काफ़ी अच्छा हमारा टाइम यहाँ पर दोस्तों के साथ गुजरता है। जी, बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। वेलकम बैक। अपने नाज़रीन को बताएं कि आरिफवाला में बागपतन कैनाल से ज़ेर ज़मीन पाइप लगाकर महकमा नहार के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से पानी चोरी होने का इंकशाफ सामने आया है। मकामी किसानों के मुताबिक महकमा नहार के मुलाजमीन की मुबैना मिली भगत से गाँव EB के 78 मकाम पर पानी चोरी किया जा रहा है। किसानों ने नहर की मुख्तलिफ जगहों पर ज़ेर ज़मीन पाइप डाल रखे हैं। पानी चोरी होने की वजह से आगे फसलों को पूरा पानी नहीं मिलता, जिससे किसानों की हक तलफी हो रही है। किसानों ने एहतजाज करते हुए महकमा नहार के अफसरान से मुतालबा किया है कि पानी चोरी के सिलसिले को फौरी रोका जाए और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जबकि इलेक्शन हुक्काम का कहना है कि मामले की तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदार को सजा मिलेगी। जमात इस्लामी ननकाना साहब के आला अहदेदारों का कहना है कि किसान खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से पिछले साल भी किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ननकाना साहब में जमात इस्लामी के आला अहदेदारों ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गवर्नमेंट अभी तक गंदम के रेट मुकर्रर नहीं कर सकी, जबकि गंदम पककर तैयार हो चुकी है। गंदम का रेट कम अज़ कम 4000 रुपये फ़ी मन होना चाहिए और किसानों को बिजली, खाद, अद्वियात, स्प्रे और दीगर ज़रूरी आलात सस्ते देने चाहिए ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल सके, क्योंकि किसान मुल्क पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर किसान खेती बाड़ी छोड़ दे और हम दूसरे ममालिक से गंदम और दीगर अशिया खरीदे तो मुल्क फिर कर्ज़ों की दलदल में फंस जाएगा। उनका कहना था कि जमात इस्लामी के तहत लाहौर में 7 अप्रैल को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है और 8 अप्रैल से पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज शुरू होगा, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। हुकूमत की तरफ से बिजली के निर्खों में कमी को ताजिरों और अवाम ने सराहा। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी। जी ज़फ़रुल्लाह, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि यहाँ पर बिजली के नरखों में बहुत ज़्यादा कमी की गई है। अगर देखा जाए तो 6-7 माह से बिजली के नरखों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिल आ रहे थे और तमाम गुजरावाला एक इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम छोटी बड़ी इंडस्ट्री बंद होकर रह गई थी और जो मजदूर थे वो भी अपने घरों में बैठ के थे, उनके चूल्हे भी ठंडे हो चुके थे। इस वक्त मेरे पास कोई ताजिर मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा कि हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, यहाँ पर बिजली के नरखों में कमी की है, वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह इसको सराह रहे हैं। जैसा कि तकरीबन 5-7 माह पहले जो है ना काम काफ़ी डाउन हो गए थे, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बिजली का रेट बहुत ज़्यादा था,
जिसकी वजह से बंदे मज़दूर जो है हमने उनको छुट्टियां करवा दी थी। काम जो है काफ़ी डाउन हो गए थे, अखराजात ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, तो इस वजह से जो है ना बंदों को हमने छुट्टी करवा दी थी। तो क्योंकि सिस्टम नहीं था चल रहा तो खर्चे ज़्यादा थे, आमदनी कम थी, तो अब जो है अच्छा इक़दाम किया है गवर्नमेंट ने, जो बिजली का रेट कम किया है। और जो है अब हमने दोबारा जो है वर्कर को बुलवाया, इंशाल्लाह अब अच्छा इक़दाम किया है गवर्नमेंट ने, तो कारोबार जो है इंशाल्लाह अब तरक्की करेगा, इंशाल्लाह तो मज़ीद इंशाल्लाह तरक्की करेगा। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर ताजल की बात सुनी। उनका कहना है कि बिल्कुल हमने मजदूरों तक यहाँ पर छुट्टियाँ करवा दी थी, इतने बिल आते थे, हमने कारोबार बंद कर दिया था, इसी वजह से मजदूर का चूल्हा भी नहीं चल रहा था। लेकिन अब दोबारा हमने लेबर को वापस बुलाया है ताकि बिजली के जो बिल कम आएंगे वो कारोबार हमारा चलेगा और उनकी भी रोजी जो है वो लगेगी और हमारा भी काम चलेगा। हम भी मैन्युफैक्चर हैं और बिल्कुल हुकूमत के इस इक़दाम को हम सराहते हैं। जी हुकूमत पंजाब की जानिब से थिएटर्स में अदाकारों को सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त ने मुख्तलिफ थिएटर्स पर छापा मारकर अदाकारों को शोकॉज नोटिस जारी किए थे। शेखुपुरा के थिएटर्स में अदाकार हुकूमती अहकाम के मुताबिक काम करते नजर आ रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं 5 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शिराज सिंधु से। जी शिराज, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानब से जो थिएटर्स मालकान और अदाकारों को जो अहकाम जारी किए गए हैं, इस पर जो है शेखुपुरा के थिएटर मालकान और अदाकार काम करते नज़र आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ जो है सूबाई वज़ीर उस्मा बुखारी ने मुख्तलिफ थिएटरों में जो छापे मार कर शोकॉज नोटिस भी जारी किए थे और मुख्तलिफ अदाकारों को बैन भी किया है। इसी हवाले से हमारे साथ डायरेक्टर एंड राइटर मौजूद हैं शेख जैन साहब, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि शेखुपुरा गुलिस्तान थिएटर में कैसा काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम मुकम्मल जो है ना SOPs पंजाब आर्ट कौंसिल ने जो हमें दिए हैं उस पर हम अमल दरामद करवा रहे हैं। SOPs के मुताबिक ड्रामा हो रहा है हमारा। ईद पे कैसा काम चला आपका? फैमिलीज भी आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईद के जो तीनों दिन थे ना, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों दिन हमारे 3-3 शो चले और पैक से माशाल्लाह। और मज़े की बात यह है कि शराज साहब फैमिलीज़ भी आई हैं और यकीन करें मुझे बड़ी खुशी होती है। जब हम छोटे छोटे थे ना तो हम बड़ों के साथ जाके हम ड्रामा देखते थे थिएटर में, तो फैमिली ड्रामे होते थे और इंशाल्लाह फैमिलीज आना शुरू हो गई हैं और आने करीब वही वक्त दोबारा फिर आएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ अदाकार भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं ये कैसा काम कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसा चल रहा है काम शेखुपुरा में? मैं हूँ चाहत चौधरी और हम इस टाइम मौजूद है गुलिस्तान थिएटर में और हमारा ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, फैमिली ड्रामा है और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को नाराज़ ना किया जाए। हमारे डायरेक्टर साहब हम पे बहुत सख्ती करते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानब से जो डायरेक्शन जारी की गई है इनके मुताबिक जो है वो ड्रामा रिलीज़ किया जा रहा है और यहाँ पर फैमिलीज भी जो है ड्रामा देखने के लिए आ रही हैं। जी बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़। दरिया सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन की कॉल पर शायरों, अदीबों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं का दादू से 15 किलोमीटर पैदल मार्च निकाल कर सूफ़ी बुजुर्ग हजरत शहीद मखदूम बिलावल की मज़ार पर एहतजाज किया। शुरका ने कैनालों के खिलाफ मज़ार पर चादर चढ़ाकर मंसूबे की नाकामी के लिए इज्तिमाई दुआ भी की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श। जी अल्लाह बख्श, बताइएगा। देखिए, वफाकी हुकूमत की जानिब से दरिया सिंध पर 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ आज दादू में जो है सग्गा सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन की कॉल पर जो है शायरों, अदीबों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने दादू लाड़काना इंडस हाईवे से पैदल मार्च का इनेकाद करके जो है मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत मखदूम बिलाल की मज़ार पर जो है एहतजाज किया है। शिरका ने जो है शहीद मखदूम बिलाल की मज़ार पर चादर चाढ़ी है और जो 6 कैनालों का मंसूबा है उसकी नाकामी के लिए एक इज्तिमाई दुआ भी की गई है कि वो जो मंसूबा है वो नाकाम हो जाए। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि एहतजाज के सिलसिले में जो है शिरका ने वहाँ पर प्ले कार्ड और बैनर्स भी आवेज़ा किए हैं। एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। उनका शिरका का यही कहना है कि जो दरिया सिंध से जो 6 नहरें निकालने का सिलसिला है वो बंद किया जाए, जिससे जो है सिंध की 7 करोड़ आबादी जो है वो मुतासर होगी। जी खैरपुर का 6 साला फूल जैसा बच्चा शान अली जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। कैंसर जैसा सफाक मर्ज इस मासूम के ख्वाब, हंसी और बचपन को निकल रहा है। वालिदैन की नजरें किसी मसीहा की राह तक रही हैं जो उनके लाल की जिंदगी बचा सके। मजीद देखते हैं खैरपुर से नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांग।
खैरपुर के नोही इलाके नारोढोरो खैरपुर शुगर मिल्स के करीब वाक़या गांव फोखान शर के गरीब घराने का फर्द शमन अली शर इस वक्त कब की जिंदगी गुजार रहा है। इसका 6 साला बेटा शान अली शर गुज़श्ता 1 बरस से कैंसर जैसे जानलेवा मर्ज में मुब्तला है। शान अली के इलाज पर शमन अली अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं। गुर्बत के बावजूद उन्होंने कर्ज लेकर अपने बेटे का इलाज जारी रखा, लेकिन अब वो माली व ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर हिम्मत हार चुके हैं। बच्चे का नाम शान अली है, उसका 8 महीने हो गए हैं, इंडस हॉस्पिटल में एडमिट है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा है। हमारे सरमायादार को जो है अपील है तो हमारे को कुछ न कुछ मदद की जाए। हम बिल्कुल गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। आबा को भा भेण कहीं राम अचे तो सनी मदद क्यों। वालिदैन ने हुकूमत, मुखैर हजरात और फलाही अदारों से अपील की है कि वो शान अली शर के इलाज में मदद फराहम करें। थोड़ी सी तवज्जो और तावन एक मासूम जिंदगी बचा सकता है और उसे नई उम्मीद दे सकता है। कैमरा टीम के साथ इमरान मांगर, 5 न्यूज़, खैरपुर। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़।